शब्दा अक्षरं परं ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरं तद्विद्वानयक्षरं ध्यायेत् यदि इच्छेत शांति आत्मनः। अब फिर से बात आ रही है ब्रह्म की, और वो कहते हैं कि शब्द अक्षरम परम ब्रह्म, ओम का जो अक्षर है ये पर ब्रह्म का चिन्ह है। शब्द अक्षरम परमम ब्रह्म, Om is the symbol of Parabrahm, the absolute truth. Tasmin क्षीणे यदक्षरम, ये आज सुबह जो प्रयोग किया ना ओम वाला, इसी की एक्सटेंशन है अब इसमें। माने आपके मन में ओम की ध्वनि चल रही है, मन टिका है, ओम की ध्वनि चल रही है, चल रही है, चल रही है, और फिर धीरे धीरे वो मध्यम पड़ गई और वो भी गुम हो गई। तब क्या होगा? तस्मिन क्षीणे यद अक्षरम, जब ये ध्वनि क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं ये ओम जिसका चिन्ह है फिर वह प्रकट हो जाएगा। तद विद्वान अक्षरम ध्यायेत, इसीलिए विद्वान लोग इस ओम का ध्यान करते हैं। यदि इच्छेत शांतिम आत्मनः, अगर आप शांति की इच्छा करते हैं तो ये करो। If you desire that supreme peace in the self, then do the meditation on Om. You do the Om, you chant it, and then slowly Om diminishes, fades away, and then the Absolute will be revealed to you. Thus says the Rishi of Amrit Bindu Upanishad. मिश्री को पानी में डाला, हाँ, थोड़ा सा हिलाया, मिश्री घुल गई पानी में। अब मिश्री अलग से दिखेगी नहीं, इसे हम क्या कहेंगे? मिश्री डिजॉल्व हो गई, पानी में मिल गई, घुल गई। ऐसे ही ओम 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 करते 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 ये ओम की मिश्री तेरे मन रूपी जल में घुल गई। तो जैसे मिश्री घुल जाए पानी में तो पानी मीठा, ऐसे जब नाम, ये नाम मन में घुल जाएगा तो मन भी क्या हो जाएगा? हाँ, मीठा। मीठा माने आनंद में। देखो कितनी खूबसूरती से ऋषि कह रहा है ये बात कि जिसको आनंद की तलाश हो वो लड़की के पीछे न जाए, लड़के के पीछे न जाए, शादी के पीछे, खतरनाक बात, मर्जी है भैया, जाओ ना जाओ, चलो वापिस आते। पैसे के पीछे न जाए, मान के पीछे न जाए, कुर्सी। देखो ब्याह दो कारणों से होता है, थोड़ी बात इसकी भी कर देते, बड़ा जरूरी मैटर है। एक होता है भोग के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए ही कोई शादी करता है, एक ये। दूसरा है कि अपने मन और इंद्रिय को
हम अति वासना में न जाने दें और इस पर नियंत्रण रखने के लिए किसी एक व्यक्ति के साथ आप एक संबंध बनाते हैं जिससे आपका मन धीरे धीरे काम भोग करते हुए, बच्चे पैदा करके, इन सब क्रियाओं से गुजर के फिर अपने आप को इन सब से खाली कर ले। एक विवाह वो है जो धर्म के लक्ष्य के लिए होता है, और एक विवाह वो है खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। क्या होता है? धर्म का पता नहीं, आनंद का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं है। एक नौजवान लड़के ने मुझसे ये पूछा था, कहते जी अभी तो हम सिर्फ नौकरी करते हैं तो अपने लिए समय नहीं निकल पाता है, शादी के बाद तो कैसे समय निकलेगा? मैं भाई ये तो विचार तुम्हें करना है, मैं थोड़ी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। हाउ विल यू कीप दैट बैलेंस दैट यू शुड नो। कई बार कई लोग कहते हैं नहीं हम ना दोनों चीजें साथ में मिला के चलना चाहते हैं। भैया दोनों साथ में चीजें तब चले, तुमने 18 साल स्कूल कॉलेज को दिए हैं, आओ रहो 18 साल मेरे साथ। पहले 18 थे 18 हो गए बराबर, अब करो बैलेंस। क्या बात करते हैं, क्या नॉनसेंस। 18-20 साल दिए ना पढ़ाई के लिए, जो भी है आपकी डिग्री, रहो हमारे पास 18 साल। 18 ते 18 हो गए, 36 का आंकड़ा फिट बैठता है। फिर कर लेना जो भी करना। अब बोलो, मुश्किल हो जाएगी ना। सच्ची बात इसलिए अच्छी नहीं लगती है। फिर कई हैं वो कहते हैं बच्चों को ना ज्यादा गुरु माँ के पास नहीं ले जाना चाहिए। नो 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 नो। और ये और खास करके जब से ये कुछ 7 नौजवानों का संन्यास हुआ इस बार कुंभ में, इनको देख के तो कईयों को और बड़ा डर लगने लग गया। एक आए थे हमारे, बहुत अच्छे गाते हैं, वो कहने लगे हैं इतनी छोटी उम्र में संन्यास दे दिया। वो मेरे ही सामने उसको पूछते हैं कैसे ले लिया, कुछ देखा ही नहीं दुनिया का। घोड़ी नहीं बैठा, अपना जुलूस नहीं निकलवाया है, भोग का सुख नहीं लिया, बच्चे पैदा नहीं किए, बच्चों का सुख नहीं लिया। हाँ, और ये क्या किया, थोड़ा उम्र बड़ी होती तो ले लेते। मेरे शिष्य ने जवाब दिया उनको, कहता अगर मेरे पास ये गारंटी होती कि मैं 50-55 तक जिंदा रहूंगा तो मैं जरूर ये सब कुछ कर लेता। मेरे पास गारंटी नहीं थी और मुझे कुछ देखना भी नहीं था। और आप चिंता न करिए कि हमने कुछ देखा नहीं। बोले हमारे गुरु ने जो जो दिखा दिया है ना, उसके बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रहा। एक भरोसा होता है ना, एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। और बड़ी बात है, बुद्धिमानों को वैराग्य होता है, कायरों को वैराग्य। जो शादी टूट जाएगी इसलिए हम शादी नहीं कर रहे, एक कमजोर लोग हैं, ये कायरता है। ये शादी ना करने का कारण नहीं है कि शादी टूट जाती। एक ने तो हमें चिट्ठी लिख दी, आशीर्वाद दीजिए हम लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते। वो मेरा जूता कहाँ है?
क्या बकवास लिख रहे हो मुझे? नहीं, कुछ तो होश करो लिखने से पहले। इंद्रियां संयमित नहीं हो सकती तो अच्छे से ब्याह करो ना, क्या दिक्कत है भाई? गृहस्थ धर्म अच्छा है, इंद्रियां और मन को संयत करता है। धर्म अनुसार ब्याह करे, धर्म अनुसार बच्चा पैदा करे, धर्म अनुसार जीवन को जिए और अपनी वासनाओं पर अंकुश ज्ञान से लगाता चला जाए। साधना का समय निकालना पड़ता है, अपने आप से कैसे होगा? 10-12 घंटे नौकरियों के बाद तो शरीर ही थक जाता है, फिर तो सोना। नहीं तो पति या पत्नी पिक्चर टिकट लेके घर में बैठे हुए, रेस्टोरेंट बुक करके बैठे हुए, तुम बोलो उनको ना मैं तो नहीं जाता रेस्टोरेंट, ध्यान लगाऊंगा, बीवी उठाएगी डंडा फिर। और फिर जब पड़ेगा डंडा तब याद आएगी, सत्संग में गुरुजी ने कहा था, क्यों नहीं समझ आई तब। पर फिर पछताए हो तो क्या, सब ज्ञानी बैठे हैं। It is tough. I know it. It is very tough. And I have great respect for all householders who work and still do their meditation. I have great respect for them. मैं आदर करती हूँ उन सब लोगों का जो काम भी करते हैं, साधना भी कर। आश्रम में हर इतवार को या अलग अलग दिनों में 10, 20, 50 साधक आते हैं, दिन भर सेवा करते हैं। 6 दिन दुकानें चलाई हैं, 7वें दिन फिर सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते हैं। छुट्टी मना सकते थे, सिनेमा जा सकते थे, शॉपिंग जा सकते, पर वो आश्रम आते हैं, सेवा करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। कई हैं वो कहते हैं कि 2-3 साल हम यहाँ रहेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे और फिर देखेंगे जब शादी करनी होगी तो शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है, थोड़े वक्त के लिए सही, क्योंकि अभी देख सकते हो ब्याह हो गया फिर तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती, मुश्किल भी हो जाती है। तो मन को अंतर्मुखी करने के लिए शब्दाक्षरम परमम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम, ओम कहते 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 फिर मन चुप 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 हो गया और फिर ओम लीन हो गया मन में, या कहो मन लीन हो गया ओम में। इसलिए जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो ध्यान करे किस पर? ओम पर। और ओम के माध्यम से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचता है तो अपना आप ही। पर मन की समस्या है ना, मन भागा फिरता यहाँ वहाँ, इसलिए मन को एकत्रित करना पड़ता है, मन को एक जगह लाना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, धारणा करनी पड़ती है, इसीलिए साधनाओं की जरूरत होती है। एक भरोसा गुरु पर, एक भरोसा ज्ञान पर, एक भरोसा कि जिस राह पे हम चलना चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सही, धीरे धीरे सही, साधना की गाड़ी आप चलाइए। कबीर साहिब का एक बड़ा सुंदर पद है। साहिब कहते हैं कि इस शरीर रूपी गाड़ी में मेरा जीवन चल रहा है और इस शरीर रूपी, कभी देखा आपने तांगा? गांव में अभी भी चलते, छोटे शहर में अभी भी चलता है। घोड़ा है, पहिए हैं, सीट होती है और फिर टक 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 उसका लकड़ी का पहिया होता था,
फिर वो पहिया चलता है और घोड़ा दौड़ता है और धीरे धीरे चलता है। और कभी बैलगाड़ी देखी हो तो बैलगाड़ी और स्लो चलती, देखी? बड़ा बोर हो रहा है सांड पर, बेचारा धीरे धीरे चलता रहता है। इस शरीर को साहेब गाड़ी का प्राय कहते हैं, that this body is like a bullock cart, right? And this human body is now moving on the lane of the life, doing sadhana with the hope and faith that my Ram, my Lord, is running this body, and may this my body always be on the path of sadhana and not anything else. चलती रहे, साधना रुके नहीं कभी। तो वो जो गाड़ी चलाता है ना, वो उसको कहते हैं हांकना। हांकना, गाड़ी हांकना। हांकना means he is using the reins to manage and move the cart. Hankana, to use that reins to move that bullock cart. हांकन वाली छैल छबीली बैठन वाला राम। इस शरीर को कौन चला रहा है? माया। माया को उसने क्या कहा? छैल छबीली। छैल छबीली मतलब माया। स्त्री के प्राय the equivalent to a beautiful woman who can seduce you. So Maya can seduce you, and you actually have already been seduced by the Maya. Who is running this body? Maya. हांकन वाली छैल छबीली, बैठन वाला राम। पर इस गाड़ी के अंदर कौन बैठा है? राम। राम बैठा है। गाड़ी अटकी रेत में, मंजिल पड़ी है दूर। भोगों में फंस गई जीवन की गाड़ी, समाधि की मंजिल हो गई दूर। धर्मी अधर्मी पार उतर गया और पापी चकनाचूर। जो धर्म करता है पर धर्म का अभिमान नहीं लेता है। यहां अधर्मी का अर्थ धर्म विरोधी नहीं है, धर्मी है पर धर्म का अभिमान नहीं करता, इसलिए अधर्मी। वो तो उतर जाएगा पार, और जो है पापी और भोगी, वो तो उनकी गाड़ी क्या होगी? चकनाचूर। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी कोई काम न आई, जद राम के घर की टूटी। जब ये गाड़ी होगी बीमार तो खाएगा दवाइयाँ, वैद्य बड़ी देगा दवाई, डॉक्टर देगा दवाइयाँ। सारी दवाइयाँ खा के भी कोई काम ना आया, क्योंकि राम के घर की वो जो तार थी ना, वही टूट गई। अब तो गया शरीर, छूट गई। छूटा तो चार जने मिल, मतो उठायो बांधी काठ की घोड़ी। आज भी मुर्दा किस पे ले जाते हैं? टू बैड, चेंज करो। कुछ डिजाइनर होना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए। टुट्टी फटियां जोड़ के रस्सी नल बन के ले जाते ने। बैड, वेरी बैड। पर होगा तो यही, चार जने उठाएंगे, बांध बूंद के ले जाएंगे। ले जाके मरघट पे रख दी, फूंक दी जैसे होली। जैसे होली जलाते हैं ऐसे तेरे शरीर को जला देंगे। बिलक बिलक कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तिरिया माने पत्नी, स्त्री। देखो इसमें भी मारा मर्द कोई है।